Education is the thought. Education is the key to unlock the golden door of freedom. जॉर्ज वाशिंगटन के इस थॉट के साथ ही आप सभी का स्वागत है ज्ञानदीप क्लासेस में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवसागर ज्ञानदीप क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी के अक्षर यानी इंग्लिश लेटर्स और उसकी जानकारी, व्हाट आर द इंग्लिश लेटर्स, व्हाट काइंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंग्लिश लेटर्स, ये सारी जानकारियाँ संक्षेप में दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अंग्रेजी के अक्षर A to Z 4 तरह के होते हैं। A से Z तक के जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो सबका यूज शब्द के निर्माण में किया जाता है, यानी शब्द के फॉर्मेशन में, यानी वर्ड फॉर्मेशन में A से Z तक के अक्षरों का उपयोग या यूजेज किया जाता है। हम सभी जीव के अंदर, या जानवर हो या इंसान हो, एक भाषा या बोली होती है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषाओं का यूज करता है, और इसी भाषा के अंतर्गत इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हम लोगों के मध्य काफ़ी पॉपुलर है। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग इंग्लिश के लेटर्स यानी A to Z को जानेंगे कि कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। तो इंग्लिश के लेटर्स A to Z, पहला जो लेटर है इस तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल लेटर्स। दूसरे टाइप का जो लेटर है या अक्षर है इंग्लिश का, वो इस तरह का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल लेटर्स। तीसरा जो टाइप है इंग्लिश अक्षरों का, अंग्रेजी अक्षरों का, वो है इस प्रकार का, जिसको हम लोग प्रिंटिंग लेटर्स कहते हैं। और चौथा टाइप है वो इस टाइप का होता है, जिसको हम लोग अल्जेरियन लेटर या कर्सिव लेटर कहते हैं। तो ये टाइप चारों हैं लेटर्स के, अक्षरों के, अंग्रेजी अक्षरों के, जो मैं आपके समक्ष लिख दिया हूँ। कैपिटल, स्मॉल, प्रिंटिंग एंड अल्जेरियन और कर्सिव लेटर। अब आते हैं हम लोग यूजेस के बारे में कि इन अक्षरों का हम लोग यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो 90%, लगभग 90% कंडीशंस में सेकेंड जो स्मॉल लेटर्स है उसका हम लोगों को यूज करना पड़ता है। A to Z जो थर्ड टाइप है, प्रिंटिंग लेटर्स है, उसका प्रयोग सिर्फ छापने यानी बुक्स वगैरह या प्रिंटिंग्स के काम में उसका यूज होता है। चौथा जो टाइप है A to Z कर्सिव या अल्जेरियन लेटर, वो डिजाइनिंग लेटर्स कर सकते हैं। इसको हम लोग डिजाइंस में लिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं लेखनी को, तो उसका प्रयोग करते हैं। अब बचता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का प्रयोग सबसे मेन होता है, कहाँ करना होता है ये हमें जानना हो, बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स यानी अंग्रेजी लिखते समय कैपिटल लेटर्स का यूज हमें कहाँ करना है, कैसे करना और क्यों करना है। तो सबसे पहला कंडीशन इसके साथ ये है, किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द या किसी भी वाक्य या सेंटेंस का जब हम प्रारंभ करते हैं तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। दैट इज द थ्योरी। सेकेंड जो है, किसी भी स्थान या व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान यानी प्लेस, या किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति का अगर नाम हो, सेंटेंस में हम कहीं भी लिखते हैं तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तीसरा जो चीज है, टाइटल ऑफ पोएम्स, फिल्म्स, स्टोरीज यानी कहानियों के नाम, कविताओं के नाम और फिल्म्स के नाम, ये सारी चीज़ें जब भी हम कहीं भी इसका उपयोग करेंगे, लिखेंगे लिटरेचर में, ऐसे में, स्टोरीज में, तो हम लोग कहीं भी बीच में सेंटेंस के हो या फर्स्ट हो या लास्ट हो, तो हम लोग कैपिटल लेटर्स में इसका यूज करेंगे, फर्स्ट वर्ड। चौथी जो चीज़ है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्रिविएशंस। बहुत सी चीज़ों का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं, जैसे MA,
MA. She is an MA. She is an MA. एक डिग्री है मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे हम जहाँ भी लिखेंगे, ये कंडीशन जब हो किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। इसके आगे अंग्रेजी लिखने में जो यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स होता है विराम चिन्ह। पंक्चुएशन मीन्स होता है विराम चिन्ह। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस किस तरह का उसको दर्शाने के लिए हम लोग कुछ चिन्ह का, कुछ मार्क्स का यूज़ करते हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़रूरी है, इंग्लिश लिखने में बहुत ही कंपलसरी है। तो सबसे पहला जो विराम चिन्ह है, पंक्चुएशन मार्क्स है, उसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। उसे हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। किसी भी सेंटेंस का जब लास्ट होता है, खत्म होता है, अंत होता है, तो वहाँ हम लोगों को फुल स्टॉप, यानी जिसको हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है, अंग्रेजी में उस चीज़ को फुल स्टॉप कहा जाता है। और ये एक बिंदु के रूप में होता है जिसको लगाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो मार्क्स है, वो है कामा। कामा का प्रयोग भी हम लोग सेंटेंस के अंदर ही करते हैं। मान लीजिए सेंटेंस में कहीं आधा दूर जा कर के फिर थोड़ा सा विराम चाहिए, तो वहाँ हम लोग एक कामा का यूज करते हैं। तीसरी जो चिन्ह है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये इस तरह का होता है। क्वेश्चन मार्क का यूज किसी भी क्वेश्चन यानी प्रश्न से संबंधित कोई वाक्य हो, प्रश्न सूचक वाक्य हो, उसके अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चौथा जो कंडीशन है और जो चौथा जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा यानी हिंदी में उसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ये दो तरह का होता है। पहला होता है डबल कोटेशन मार्क्स और दूसरा होता है सिंगल कोटेशन मार्क्स। डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम उस वाक्यों को रखते हैं जो वक्ता के द्वारा कही होती है। यानी वो सेंटेंस कभी कभी होता है स्पीकर कुछ कह देता है और उस कही हुई बात को हम उस डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं और इसको कहते हैं हम लोग उद्धरण चिन्ह। ये भी एक पंक्चुएशन मार्क्स है। सिंगल पंक्चुएशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन, सिंगल जो होता है इसके अंतर्गत हम लोग किसी सिंगल वर्ड को रखते हैं। लिटरेचर साहित्य में अंग्रेजी लिखते समय हम लोग सिंगल वर्ड्स अगर कहीं यूज करते हैं, सपोज दैट हमें किसी चीज़ को दर्शाना है बीच में, वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में, ऐसे के बीच में, तो हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर उसको लिखते हैं। और लास्ट जो है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन में हिंदी में इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। उफ, आ, ओ, इस तरह के जो शब्द हैं या जिससे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, ऐसे शब्द या ऐसे वाक्यों के अंत में जिस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो अंग्रेजी लिखते समय हम लोग इन मूल चीज़ों पर ध्यान दे करके, अगर इसे फॉलो करके, इन नियमों का पालन करते हुए अगर लिखते हैं तो गलतियों का चांस कम रहता है और लिखावट भी अच्छी लगती है और सही सही लिखा भी जाता है। तो आज के क्लास में मैंने ये चीज़ें आपके सामने बताया, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगले क्लास में मैं सेंटेंस और उससे आगे की सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।